कांग्रेस पार्टी के अंदर तो टूट की स्थिति बनी हुई है इस गठबंधन को लेकर। उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ स्वयं उनकी कांग्रेस पार्टी में बहुत भारी आक्रोश है और संपूर्ण इंडी गठबंधन बिखरा बिखरा हुआ है। तो एक तरफ मजबूत गठबंधन और मजबूत उम्मीदवार, दूसरे तरफ बिखरा हुआ गठबंधन और उम्मीदवार का आज तक पता ही नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि इस महाराजगंज लोकसभा सीट को राजद मैदान से छोड़ के भाग गया। राजद को लग गया कि अब हम महाराजगंज से सक नहीं सकते, जीत नहीं सकते, इसलिए महाराजगंज की सीट उसने डूबती हुई पार्टी कांग्रेस पार्टी को दे दी है। और कांग्रेस पार्टी का नैया तो पूरे देश में डूब रहा है और उसकी हालत ये हो गई है कि उसके पार्टी के जो राजकुमार हैं उनको संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र या लोग पर भरोसा नहीं है। आज वो एक बार फिर से भाग के दक्षिण भारत के वायनाड सीट पर चले गए चुनाव लड़ने के लिए। उनको संपूर्ण उत्तर भारत में लोगों पर विश्वास और भरोसा नहीं है। और दूसरा, उनको यह भी स्पष्ट है कि कहीं से भी इधर से चुनाव लड़ेंगे तो जमानत होना उनका जब्त तय था, इसलिए शायद जमानत बचाने वायनाड गए हैं। वायनाड में उनका चुनाव हारना भी तय है, चाहे वो लेफ्ट पार्टियों का कितना भी सहयोग ले ले, लेकिन वहां भी राहुल गांधी के खिलाफ आक्रोश है। इसलिए मैंने अभी अपनी बैठक में भी कहा कि ऐसी पार्टियां अब रन छोड़ हो चली हैं, रन छोड़ के ये भाग रहे हैं। और इस महाराजगंज सीट पर भी जो सूचनाएं मिल रही हैं वो हिम्मत नहीं कर पा रहे और कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता हिम्मत इस क्षेत्र का, इस जिले का नहीं कर पा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी से वो चुनाव लड़े। इसलिए शायद किसी बाहर के प्रत्याशी को आयात किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिली है। और अध्यक्ष जी, हमारे सांसद ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है, काम की इतनी बड़ी लाइन खींच दी है कि विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा है कि किसको लड़ाया जाए। ये भी मंथन नहीं है किसको लड़ाया जाए, कोई आने को तैयारी नहीं हो रहा है। और इस बार हमारा लक्ष्य है 4 लाख के पार, ये निश्चित हम लोग पार करेंगे। इसमें कहीं दो जीत तो रहे हैं, जितने में तो कोई शंका नहीं है, लेकिन मार्जिन बढ़ाना है 4 लाख की बात। और हमारे नेता तो कहते हैं कि हम हमारे दिल में नरेंद्र मोदी रहते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ।